नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं नेट जेआरएफ, विशेषतः टीजीटी, पीजीटी, ईएएसबी, केबीएस, जीआईसी जैसी मुख्य परीक्षाओं के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे ज्ञानवर्स टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में दिया गया है। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम है। यानी जो मृच्छकटिकम है, ये किसकी रचना है? भास की है, शूद्रक की है, कालिदास की है या भारव की है? अगर इसके करेक्ट एक मिनट अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो मृच्छकटिकम के रचयिता कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भास की रचना है। निम्नलिखित में भास की कौन सी रचना है? विक्रमोर्वशीय, मृच्छकटिकम, रत्नावली, प्रतिमा नाटक। अगर मृच्छकटिकम की बात की जाए तो अभी पीछे ही देख चुके हैं, इसकी रचना थी शूद्रक की थी। विक्रमोर्वशीय एक इसकी रचना है, कालिदास की हो जाएगी। और अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा नाटक, ये भास की रचना हो जाएगी। इसमें कितने? 7 अंक हैं। ये जो प्रतिमा नाटक है, इसमें 7 अंक हैं। ये 7 अंक में प्रतिमा नाटक विभाजित है, आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए इसे याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। इसमें जो निम्नलिखित रचनाएं दी गई हैं, इसमें से 3 रचनाएं कालिदास की है, एक रचना ऐसी है जो कालिदास की नहीं है। अगर ऋतु संहार की बात की जाए तो ये कालिदास की है। मेघदूत की बात की जाए, ये भी कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की जाए, ये भी कालिदास की है। नैषधीय चरित कालिदास की नहीं है। नैषधीय चरित कालिदास की नहीं है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नैषधीय चरित्र ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 रूपक के लेखक, इसमें से 10 रूपक के लेखक कौन हैं? धनिक होंगे, धनंजय होंगे, मम्मट या विश्वनाथ? तो अगर 10 रूपकम की बात की जाए तो 10 रूपक का मतलब क्या हुआ? 10 रूप। 10, तो 10 रूप से याद कर सकते हैं। अर्जुन के कितने नाम थे? अर्जुन के अर्जुन के कितने नाम थे? 10 नाम। ठीक है, अर्जुन के 10 नाम। उसमें से एक क्या था? धनंजय। एक क्या नाम था? धनंजय। तो यानी 10 रूपकम किसकी हो जाएगी? धनंजय। इससे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। 10 रूप यानी 10 रूपकम, 10 रूप किसके, यानी 10 नाम किसके थे? धनंजय अर्जुन के थे। अर्जुन का एक नाम उसमें क्या था? धनंजय था। तो इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, 10 रूपकम धनंजय। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर के नाटक का नाम है। निम्नलिखित में राजशेखर के नाटक का नाम है। अगर इसमें से राजशेखर के नाटक की बात की जाए तो ऑप्शन दे रखा है, बाल रामायण, चंड कौशिक, नैषधानंद, आचार्य चूड़ाम। अब अगर राजशेखर के निम्नलिखित में करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बाल रामायण एक किसकी है? राजशेखर का नाटक है। बाल रामायण इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रघुवंशम के रचयिता, रघुवंशम के रचयिता कौन हो जाएंगे? कालिदास, बाण, भवभूत, माघ। अगर रघुवंशम की बात की जाए तो रघुवंशम के रचयिता कौन हो जाएंगे? कालिदास। ये किसकी रचना हो जाएगी? ये कालिदास की रचना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा नाटक के रचयिता हैं। अभी पीछे ही देख चुके हैं कि प्रतिमा नाटक के रचनाकार कौन है। इसका तो सही आंसर ही आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, भास है। ठीक है,
एक इसकी रचना हो जाएगी भास की हो जाएगी। अभी पीछे ही देखे थे, क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? ये जो सारे जो ग्रंथ हैं सारे संस्कृत के हैं। इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो नाटक नहीं है, कोई अन्य विधा है? उभय, मिसारिका, रघुवंशम, मालती माधव, पेड़ी, संहार। अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात की जाए तो रघुवंशम जो है ये नाटक नहीं है, बाकी ये सारे क्या हैं? नाटक हैं। रघुवंशम जो है वो नाटक नहीं है, बाकी सारे क्या हैं? नाटक हैं। आगे चलते हैं। अगला है मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? कालिदास की, भारव की, अवभूत की, विसा विशाख दत्त। पूरा होना चाहिए पर विशाख दत्त होगा। विशाख दत्त सही कर देते हैं, विशाख दत्त होगा। ठीक है, तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा डी, विशाख दत्त ही मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, बुद्धचरित, रघुवंश। अगर इसमें से करेक्ट आंसर की बात की जाए कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो इसमें जो बुद्धचरित है ये कालिदास की रचना, बुद्धचरित ये जो रचना है ये कालिदास की नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है कौन सा नाटक भास का नहीं है? स्वप्न, प्रवास दत्तम, प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, प्रतिमा नाटक, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अब अगर इसमें देखा जाए कि भास की कौन सी नाटक नहीं है, तो मुद्रा राक्षस अभी पीछे देख चुके हैं। इसकी रचना थी, कमेंट करके बताइए। मुद्रा राक्षस भास की रचना नहीं है, भास का नाटक नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति भवभूत की नहीं है? भवभूत की महावीर चरित, मालती माधव, उत, उत्तराम उत्तरामचरित, कर्पूर मंजरी। इसमें से कौन सी रचना भवभूत की नहीं है? अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात की जाए तो कर्पूर मंजरी ये भवभूत की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? संस्कृत का महाकाव्य और कुमार संभव रचना किसकी है? भारव की है, कालिदास की है, भवभूत की है, भरतमुनि की। अब अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। कुमार संभव से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि ये रचनाएं किसकी हो जाएंगी? कालिदास की हो जाएंगी। संस्कृत का महाकाव्य और कुमार संभव ये रचनाएं कालिदास की हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्पविराम। ये दोनों का तो एक ही हो गया। अर्धविराम और अल्पविराम का मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है, अल्पविराम और अर्धविराम का तो एक ही अर्थ हो जाएगा, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। प्रश्नवाचक क्या कह रहा है? मनोविकार सूचक, यानी कि मन के जो विकार होते हैं उसको सूचित करने के लिए तो प्रश्नवाचक का तो प्रयोग करते नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर विस्मय बोधक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चंद्रालोक के रचनाकार हैं। चंद्रालोक के रचनाकार हैं विश्वनाथ हैं, राजशेखर हैं, दंडी हैं या जयदेव हैं? जयदेव होगा ये, जयदेव। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो चंद्रालोक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयदेव ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं जयदेव। जयदेव इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयदेव ही चंद्रालोक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। आत्मना, आत्मभ्य, आत्मने,
आत्मनो। इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी बहुवचन क्या हो जाएगा? आत्मभ्या। यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मभ्या। चतुर्थी बहुवचन का रूप होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा। इदम का जो इदम स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? अस्य होगा, अस्या होगा, अनया होगा, अनयो होगा। करेक्ट आंसर की अगर इसमें बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अनया इसका करेक्ट आंसर, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सह, सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। अब अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीया। सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। आगे चलते हैं। चक्रपाणी में समास है, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या द्विगु होगा। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका तो आंसर उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही देंगे। बताइए, चक्रपाणी में कौन सा होता है समास? कमेंट करके बताइए। फिलहाल तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद निम्बकाचार्य का है, विष्णु स्वामी का है, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य का है? अगर द्वैतवाद की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? माध्वाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माध्वाचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। काव्य पंक्तियाँ किस कृत की हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं और कृति भी जो है वो भी बहुत फेमस है। ऑप्शन दे रखा, आंसू, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, निर्झरणी। इसका आंसर तो सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग सही देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सरोज की स्मृत। ये सरोज की स्मृत की से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है? निराला है। निराला की कृति है सरोज स्मृत। अगला क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, यानी ये जो कथन है, ये कथन किसका है? निम्नलिखित जो कथन है किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, नागेंद्र होना चाहिए, नागेंद्रा नहीं, नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास से ये कथन लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। अब अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं किसे? इंदुमती को मानते हैं। 11 वर्ष का समय, ये इन्हीं की स्वयं की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद और उत्तरवाद, उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं, यानी ये कथन इसका है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। यह निम्नलिखित कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन हो जाएगा? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य की अगर बात की जाए कि उनको ऑप्शन में क्या दे रखा है, साकेत, प्रिप्रवास, भारत भारती, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, प्रिप्रवास हो जाएगा। कब लिखा गया था, ये प्रकाशित हुआ 1914 में। इसका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इसका है हरिऔध, ये हरिऔध का हो जाएगा। और साकेत की अगर बात की जाए तो ये किसकी रचना हो जाएगी, ये 1912 की है। मैथिली राष्ट्र कब, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। नहीं, ये भारत भारती 1912 की है। भारत भारती 1912 की है, इसके 1912 की नहीं है, साकेत बाद की है। कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे चलते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। अगर इसमें सही ऑप्शन की बात की जाए तो नई कविता के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या क्या था, बौद्धिकता की प्राधान्यता भी थी, यथार्थ का अत्याग्रह भी था, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति भी थी। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ग्रियर्सन। इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी में। कवित्र रत्नाकर की अगर बात की जाए तो ये किस में लिखा गया है, कवित्र रत्नाकर ब्रजभाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, बिहारी लाल, घनानंद, मतिराम, आलम। इसमें से अगर रीतिबद्ध कवि की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, मतिराम हो जाएंगे। रीतिबद्ध में कौन आते हैं, निम्नलिखित में मतिराम आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी का सही संस्कृत अनुवाद है, यानी छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, छात्रः 2 पुस्तकें क्रीतः, छात्रा पुस्तकें अक्रीडात, छात्रः 2 पुस्तकें क्रीतः, छात्रः 2 पुस्तकान क्रिय। अब अगर इसमें से सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर छात्र 2 पुस्तकें क्रीडत, ये नहीं हो सकता है, छात्रा पुस्तकें अक्रीडात, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हाँ, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इस प्रैक्टिस सेशन में 30 क्वेश्चन लेकर आए थे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला सेशन फिर 30 के आगे रहेगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो कृपया सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसे लग रहे हैं या इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे हम इसमें सुधार भी करें और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से मुझे बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।